गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से 2 दिसंबर 2020 में मेरे यानी अनु के साथ। और आज के दिन पूरे इंडिया में मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, यानी कि पोल्यूशन से किस तरीके से बचा जाए इसके बारे में सभी को जागरूक करने के लिए आज के दिन को चुना गया है। आज का दिन इसलिए भी चुना गया है दोस्तों क्योंकि आज ही के दिन सन 1984 में एक बहुत ज़्यादा भयानक और दुखद घटना घटी थी भोपाल में, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बारे में और जानने के लिए आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। फिलहाल इस घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन सभी लोगों को याद करते हुए पोल्यूशन के खिलाफ जंग में हम सब एक साथ हैं, और इसलिए मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 122 जो कि 3rd क्लास के बच्चों के लिए है। इसका टाइटल है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जी हाँ, ये एक कैंपेन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से। शुरू करती हूँ आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हम हमेशा किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो मेंशन करनी ही करनी है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी मेंशन करना है और आपको टाइटल भी मेंशन करना है जो कि है क्रिएटिव राइटिंग। तो आपकी आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले थोड़ी सी जीके की मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज 2 दिसंबर 2020 है और हर साल 2 दिसंबर के दिन हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं नेशन वाइड, यानी पूरे भारत में। इसे मनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है और मोटिव ये है कि पोल्यूशन जैसे दानव को कम कैसे कर सकते हैं, इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना। स्पेशली एक और चीज़ है, वो ये है कि आज ही के दिन 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें रात के समय एक भयानक गैस रिलीज हो गई थी। बहुत ज़्यादा जहरीली गैस एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई थी और इस गैस की वजह से सुबह के दिन जब लोग सोकर उठे तो उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई भोपाल गैस ट्रेजेडी में, उन लोगों को याद करने के लिए हर साल ये दिन पूरे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि कम से कम किया जा सके पोल्यूशन को और आगे कभी इस तरीके की भयानक घटना ना घटे। इस घटना के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। फिलहाल आज की हमारी वर्कशीट है जिसका टाइटल है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो ये कैंपेन है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मोटिव यही है कि जैसे ही रेड लाइट पर कोई भी वाहन रुकता है, कोई भी गाड़ी रुकती है, तो फिर उस गाड़ी के इंजन को बंद करवाना, यानी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो इस तरीके से कई जगहों आपने वॉलंटियर्स देखे होंगे जो वाइट ड्रेस में खड़े होते हैं और हाथ में उनके इस तरीके का बैनर होता है जिसमें लिखा होता है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इनका बेसिकली काम क्या होता है? इनका बेसिकली काम ये होता है कि रेड लाइट पे कोई भी गाड़ी आती है, हाँ, रेड लाइट पे कोई भी गाड़ी आती है, अगर रेड लाइट बाकी है तो फिर उस गाड़ी के इंजन को बंद करवाया जाना। इसीलिए इस कैंपेन का नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इसका मोटिव क्या है, इसका मकसद क्या है कि गाड़ी ऑफ क्यों करे गाड़ी ऑफ? क्योंकि बच्चों, आप सभी को पता है कि जैसे जैसे गाड़ियां चलती हैं, गाड़ी के धुएं में ऐड होते हैं पोल्यूटेंट्स। तो वो पोल्यूटेंट्स जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट की हवा में घुल जाते हैं, जिससे वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को जहरीला बना देते हैं। और जहरीली हवा में सांस लेने से हमें भी कई तरीके की बीमारियां घेर लेती हैं। तो हम लोग बीमार ना हो, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक युद्ध, एक वॉर इन्होंने शुरू कर दिया है जो कि पोल्यूशन के खिलाफ है, जिसका टाइटल है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो दूसरी बात यह भी है बच्चों कि गाड़ी बंद करने से क्या होता है कि कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन हवा में जहरीले पार्टिकल्स ऐड नहीं हो पाते हैं, जिससे कि हम पोल्यूशन को कुछ हद तक तो कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर डीपली इस बारे में सोचिए और आप इसके बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं विद द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो इन द हिंट बॉक्स। नीचे हिंट बॉक्स आपको दिया गया है एज टू हाउ स्विच ऑफ द इंजन एंड रेड लाइट्स फॉर ए लिमिटेड टाइम कैन बी हेल्प टू आवर सिटी। तो हिंट बॉक्स नीचे दिया गया है, ठीक है।
इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स की मदद से आपको ये पैराग्राफ लिखना है। मैं आपको ये लिख कर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको ऐसा करके दिखा दिया तो पूरी वर्कशीट मेरे द्वारा ही कर दी जाएगी, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, घर में बड़ों की हेल्प लीजिए और ये पैराग्राफ लिखिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के टाइटल से। यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा सुझाव है। सुझाव ये है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को खुली जगहों पर प्लास्टिक, लकड़ी, पत्ते आदि जलाने से होने वाला जो एनवायरमेंटल डिजास्टर है, ये कैसे किस हद तक होता है, इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि खुले में चीज़ों को, सामान को जलाने से पर्यावरण को क्या हानि होती है, इसके बारे में आप बच्चों से बातचीत कीजिए और इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे क्या बुरे असर पड़ते हैं उसका भी आप डिस्कशन कीजिए। फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के उपाय ये है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन कीजिए। जहाँ पर ख़त्म करती हूँ आज की वीडियो। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।